नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का गजब एकेडमी पर। ये जो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है, इसी के क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। पिछले वीडियो जो अभी गए आप लोगों ने देखा होगा, ये जो वीडियो है ये उससे अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में जो कि आपके पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13/12। ये सवाल लिखा है, हमें एक्स का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट वर्ग से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर, इधर 13 का वर्ग करेंगे 169, 12 का वर्ग करेंगे 144। अब आगे देखो, इसको हल करते हैं। ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, x बटे 144 बराबर 169 बटे 144 माइनस 1। अब एलसीएम ले लो। 144 अगर एलसीएम ले लिया है, तिरिया गुणा करेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर 169 में 144 जाएंगे तो 25 बचेंगे। इधर आपका 144 बचेगा। अब इधर आपका क्या आया, x बटे 144 बराबर 25 बटे 144। 144 से 144 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 25। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये क्वेश्चन देखने में हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना होगा। तो दूसरी से तीसरी का प्रतिशत कितना होगा, चलिए देखते हैं। संख्या बी, ये सी, 3 संख्याएं हैं। अगर ये संख्या हमने 100 मानी, क्वेश्चन ने कहा है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः पहले 30% अधिक है, तो 100 से 30 अधिक होगी तो 130 हो जाएगी। उसके बाद 40% अधिक है, तो 100 से जब 40 अधिक होगा तो 40% हो जाएगा। अब 0 0 0 कैंसिल कर दो, तो ये 13:14:10। क्वेश्चन ने कहा दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। ये जो दूसरी से पहली का प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत के लिए हम 100 लगा देंगे। 2 से 2 सत्ते 14, 2 से इसको काटेंगे 50 आ जाएगा। 50 का 13 में जब गुणा करेंगे तो 4 पचाई 65 बटे 7, और इसको थोड़ा हल कर लो तो 7 9 63, 9 बार गया, और 7 दूनी 14 6 20, 92 सही 6/7%। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आशा है कि सवाल समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस अगर की है तो आपको सवाल ये आते होंगे, और आपको लगता होगा कि बहुत इजी सवाल है। सवाल इजी ही है, कठिन नहीं है, लेकिन
लेवल यही है। अगर आपका बेसिक तैयार है तो पेपर में कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए की आय का 5%, ए की आय का मतलब गुणा 5% बराबर है बी की आय के 15% के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, अगर हम इसको हल करें तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 5 इक्के 5 और 5 तियां 15, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 3b। अगर ए अनुपात बी निकालें, यानी ए और बी का मान निकालें, क्या निकलेगा? 3:1। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? बी की जो आय है, यानी बी की आय का 10% ये बराबर है सी की आय के 20% का। प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, 10 इक्के 10, 10 दूना 20, तो b बराबर आ गया 2c। तो यहाँ से हम b अनुपात अगर c निकालेंगे तो आ जाएगा 2:1। अब एक चीज आप देखिए, यदि c की आय 4,000 रुपये है तो तीनों की कुल आय बताओ। तो जब c की आय हमको दी है तो अनुपात में भी c की आय हमको पता होनी चाहिए। तो c की आय निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं ABC? तो देखिए, ABC, AB का मान कितना है? 3:1। BC का मान कितना है? 2:1। इसके आगे कोई संख्या नहीं तो यही संख्या बढ़ा दी जाती है, इसके आगे कोई संख्या नहीं तो यही संख्या बढ़ा दी जाती है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 3 दूना 6, 2 इक्के 2, 1 इक्के 1। अब ये ABC के मान आ गए। जब ABC के मान आ गए, C की आय कितनी है? 4,000, और यहाँ C की आय कितनी है? 1 है, तो 1 का मान जो है ये 4,000 के बराबर होगा। बता रहा है क्वेश्चन की तो तीनों की कुल आय, तो तीनों की कुल आय कितनी हो जाएगी? 6 2 8 1, 6 2 8, 3 दूनी 6, 6 2 8 1, 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तीनों की आय का अनुपातिक योग 9 हो जाएगा। तो 9 का गुणा जब हम 4,000 में कर देंगे तो तीनों की संपूर्ण आय आ जाएगी 36,000। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक दुकानदार 250 केला बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है, बेच रहा है 250 केले, ठीक है। उसको जो लाभ हो रहा है वो 50 केलों के बराबर हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि कोई चीज अगर 250 में बेची गई है और लाभ 50 रुपए का हो रहा है, तो इसका मतलब वो चीज कितने में रही होगी? तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 200 रुपये रहा होगा, तभी तो 50 रुपए का लाभ हो रहा है उसको। अब इसके बाद लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटे लाभ जितने का है ऊपर और क्रय मूल्य जितना है वो नीचे, इंटू 100। 50 चक्कू 200 और 4 से काटा 100 को, 25% का लाभ उठाया है दुकानदार ने। ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा बताना है।
सक्सेसिव बट्टा देखिए कैसे निकाला जाता है। एक बात याद रखना, अगर 3 बट्टे दिए हुए हो तो कई तरीके हैं लगाने का। या तो पहले m प्लस n माइनस mn बटे 100 लगा दो दोनों बार। कैसे लगाना है, पहले जो है आप 30% और 20% में लगाइए सूत्र। ये m है और ये n है, कई तरीके हैं लगाने के। तो आ जाएगा 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बटे 100। 0 से 0 कट गया, 30 20 हो गया 50, 50 में 3 दूनी 6, 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। अब 44% ये जो है, इसको अब बचा कौन सा 10, इसको 10% के साथ फिर एक बार लगा दो। तो इसको जब एक बार फिर लगाएंगे, इसको देखिए जब फिर लगाएंगे तो 44 प्लस 10 माइनस 44 इंटू 10 बटे में 0 से 0 कट गया, 44 10 हो गया 54, 54 और 44 में 10 का भाग करोगे तो 4.4 आ जाएगा। तो 54 में 4.4 माइनस करेंगे तो 49.6, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस सवाल के कई तरीके हैं लगाने के, कई तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3 ग्वाले हैं ABC। ग्वाले मतलब जो गाय चराते हैं, जानवर चराते हैं। ABC 3 लोग हैं। इन तीनों ने मिलकर एक चारागाह जो है 2660 रुपये में ले लिया किराए पर, तीनों ने मिलकर। अब तीनों अपनी अपनी गाय भैंसे लाते हैं, तो कौन कितनी गाय भैंसे ला रहा है उसको देखते हैं। ये जो है अपनी 18 भैंसे केवल 4 महीने के लिए लाता है। बी जो है 16 भैंसे 6 महीने के लिए लाता है। सी जो है 14 भैंसे इस 7 महीने के लिए लाता है। अब देखो इसको थोड़ा छोटा कर लो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, गुणा करेंगे तो 36, 8 6 48, 7 सत्ते 49, ये आ गया। उसके बाद अब देखो करना क्या है, टोटल कितने रुपए में खरीदा था चारागाह को, 2660 रुपया। यहाँ टोटल तीनों का अनुपातिक योग कितना बन रहा है, इनको जोड़ो, ये बन रहा है 133 रुपया। 133 का मान दिया है 2660, इसका जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब हमसे पूछा क्या है कि बी को कितना किराया देना पड़ेगा, तो बी को देना पड़ेगा कितना, बी ने 48 दिन चरवाया है तो 48 से गुणा करा देंगे, 48 दूना 96, तो बी को 960 रुपये देना पड़ेंगे। अगर सी को पूछता तो 49 से गुणा करा देते, ए का पूछता तो 36 से गुणा करा देते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कितने समय में, समय हमको नहीं पता, 10,000 रुपये का यानी प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपये दिया है। ब्याज 6% की दर, 6% की दर ब्याज दिया है। साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। एसआई दिया है 450। आपको सूत्र पता है, सीधा सूत्र लगा दो, एसआई बराबर PRT अपॉन 100। अब इसको देखिएगा, एसआई का मान कितना दिया है 450
SI का मान 450, ये दिया है मूलधन कितना 10,000, दर है 6, समय हमको निकालना है बटे में 100, 1 2 1 2 1, ये इधर कट गया, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 9 45। अब क्या बचा, इधर आ गया 9, और अभी कट रहा है, इसको कैंसिल कर दो, अभी 3 से काट दो, 3 दूना 6 और 3 तरक का 9, तो आ गया 3 बराबर 2 दूना 4t, t बराबर समय आ गया 3/4 वर्ष, इतना समय लगा। अगर इसको महीना बनाना है तो 3/4 12 से गुणा करवा देंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, 4 तियां 12, फिर गुणा करेंगे 3 तरह का 9 माह, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, 9 माह ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ने कहा एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है। तो इसको, इस सवाल को बताने का मतलब केवल एक है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप 5/18 से गुणा करोगे, क्योंकि बदलना किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, तो जो जिसमें बदलना है उसको देखा जाता है छोटी है कि बड़ी। अगर छोटी है तो ऊपर छोटा मान हो जाएगा, नीचे बड़ा मान। अब जैसे इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो बदलना जिसमें उसकी यूनिट बड़ी है तो बड़ा वाला मान ऊपर रखो, ये किया जाता है। अब अपने सवाल को देखते हैं, लिखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 180 इंटू 5/18, 18 दाहम 180, 10 पचे 50 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कह रहा है एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। पुरुष प्लस स्त्री प्लस लड़का, ये किसी काम को कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर काम को कर रहे हैं 3 दिन में। उसके बाद पुरुष अकेला 6 दिन में कर रहा है, ये जो पुरुष है ये अकेला कर रहा है 6 दिन में, और लड़का अकेला कर रहा है 18 दिन में। लड़का ये अकेले कर रहा है 18 दिन में। पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि इस स्त्री जो है अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखो इन तीनों का एक एलसीएम ले लो, अगर हमने 18 लासा ले लिया तो तिछाक 18, ये तीनों का एक दिन का काम हो गया। छतिरिक 18, ये पुरुष का एक दिन का काम हो गया। और 18 इक्के 18, ये लड़के का एक दिन का काम हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल अब इजी वे में समझ में आ जाएगा। पुरुष प्लस स्त्री प्लस लड़का, ये देखो ये तीनों जो हैं, ये तीनों
जो काम कर रहे हैं इन तीनों के एक दिन का काम कितना है? 6। और यहाँ देखिए एक लड़का और पुरुष, इन दोनों का एक दिन का काम कितना है? 3 1 4। तो यानी लड़का और पुरुष इनका काम कितना है? 4। तो लड़का पुरुष का काम 4 है, तीनों का काम 6 है। अगर घटा देंगे तो स्त्री का काम निकल आएगा। स्त्री का काम कितना आ जाएगा? 2। स्त्री का काम 2 निकल आ जाएगा। टोटल काम कितना है? 18। तो 2 का मान है 18, तो 2 9 18। तो स्त्री को कुल 9 दिन लगेंगे काम करने के लिए। ये सवाल ऐसे लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। कुछ व्यक्ति, हमने मान लिया एक्स व्यक्ति, किसी काम को 55 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि 6 व्यक्ति काम पर और आ जाते हैं, पहले कितने व्यक्ति थे? एक्स, 6 व्यक्ति और आ गए, ठीक है। तो इस कार्य को पूरा करने में 11 दिन कम समय लगता है। पहले 55 दिन लगते थे, अब 11 दिन कम समय लग रहा है, तो इसका मतलब अब 44 दिन लग रहा है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे ये पूछा है, तो 11 चक्कू 44, 11 पचे 55, ये हो गया 5x बराबर 4 से ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x प्लस 4 6 24। ये 5x 4x घट जाएगा तो 1x बचेगा, और 1x बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो शुरुआत में कितने लोग थे? 24 लोग थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाहिर सी बात है कि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।